गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो आज 17 मई वर्ष 2025 दिन शनिवार। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक, साइबर ठगों ने निकाल लिए 11 करोड़ 55 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैकर साइबर ठगों ने 11 करोड़ 55 लाख रुपए निकाल लिए। ठगों ने बैंक के ही एक खाता धारक का मोबाइल फ़ोन हैक करके इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। यह राशि 20 अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र की गई। सूचना मिलते ही बैंक प्रबंधन ने शिमला के थाना सदर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस संबंध में 0 FIR दर्ज कर मामला साइबर पुलिस स्टेशन शिमला को ट्रांसफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ठगों ने 11 व 12 मई को साइबर अटैक कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ठग चंबा के हटली शाखा के एक ग्राहक का मोबाइल हैक कर मोबाइल एप्लीकेशन हिम पैसा में दाखिल हुए और इसका सर्वर हैक कर इस ठगी को अंजाम दिया। अवकाश होने के कारण 13 मई को RBI की तरफ से बैंक को मिलने वाली रिपोर्ट नहीं आई। इस वजह से किसी को उस दिन ठगी की भनक नहीं लगी। 14 मई को RBI की रिपोर्ट आने के बाद बैंक प्रबंधन को ठगी का पता चला। इससे प्रबंधन में हड़कंप मच गया। प्रबंधन ने फौरन सूचना संबंधित अथॉरिटी को दी। बच्चों को पढ़ा रही थी टीचर, अचानक पहुंच गया तेंदुआ, बच्चों के साथ खुद को कमरे में किया बंद। स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक तेंदुआ पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुआ हमला कर कोई नुकसान पहुंचाता, शिक्षिका ने समझदारी दिखाते हुए बच्चों समेत खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर लिया। तुरंत मोबाइल फ़ोन पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भीम सिंह से संपर्क कर स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुए को वहां से भगाया। तब जाकर शिक्षिका व बच्चों ने राहत की सांस ली। मामला बलह विधानसभा क्षेत्र के तहत रिवाल्सर शिक्षा खंड की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गजनोहा का है। जानकारी के मुताबिक पंचायत नटनेड़ के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला गजनोहा में 13 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षिका विमला शर्मा शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे बरामदे में बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक शिक्षिका की नज़र बरामदे के साथ सटे खेल मैदान में तेंदुए पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिक्षिका ने सभी बच्चों को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। तेंदुआ काफ़ी देर तक स्कूल के मैदान में घूमता रहा। कमरे के अंदर बंद बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अन्य ग्रामीणों के साथ वहां पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को भगाया गया। होम स्टे के महंगे कमरों से लाखों कमाएगी प्रदेश सरकार, किराए में छूट के पीछे GST से कमाई का गणित। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में सरकार ने संचालकों को कमरे का किराया 10,000 रुपये या इससे अधिक निर्धारित करने की छूट देकर सरकार ने कमाई का नया जरिया तलाश किया है। कमरों के किराए पर लगने वाले GST यानी वस्तु एवं सेवा कर से सरकार को लाखों की आय होने की उम्मीद है। 1,000 से 7,500 रुपये तक के टैरिफ पर 12% GST लगता है और 7,500 से अधिक टैरिफ पर 18% GST वसूलने का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने 3 वर्षों में आग की घटनाओं का जिलावार ब्यौरा किया तलब, सरकार से मांगा ताज़ा हलफनामा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जंगलों में पिछले 3 वर्षों में आग की घटनाओं का सरकार से जिलावार ब्यौरा तलब किया है। आग पर मैनुअल तरीके से काबू पाया गया था या नहीं, इस पर भी अदालत को अवगत कराने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। राज्य में वन अग्नि रेखा यानी फायर लाइन कैसे बनाई जाएंगी, इस बारे में दायर जवाब में दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है। जवाब में यह भी नहीं बताया गया है कि उन क्षेत्रों में आग को कैसे नियंत्रित किया जाएगा जहां पर सड़क नहीं है या सड़क से पहुंच बहुत दूर है। 12वीं के 3, 10वीं के 9 विषयों की होगी विशेष परीक्षा, इन अभ्यर्थियों को मिला मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 27 मई को विशेष परीक्षाओं का आयोजन करेगा। 12वीं कक्षा के 3 और 10वीं कक्षा की 9 विषयों की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा बोर्ड ने मार्च में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन किया था। इस दौरान खराब मौसम और अन्य कई कारणों से कुछ अभ्यर्थी वार्षिक परीक्षा देने से वंचित हो गए थे। परीक्षार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, इसके लिए बोर्ड ने विशेष परीक्षा के आयोजन की बात कही थी।
अब विद्यार्थियों की परीक्षाएं 27 मई से 6 जून तक प्रातः 8:45 से 12 बजे तक आयोजित होंगी। 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा 25 मई, 8 की 28, मैथ की 30 और हिंदी की 31 मई को होगी। बोर्ड कॉरपोरेशन को शराब खरीदने बेचने का लाइसेंस, 7 सरकारी एजेंसियों ने खोले हैं शराब के ठेके। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने उन बोर्ड व निगमों को शराब खरीदने व बेचने का लाइसेंस दे दिया है जिन्हें हाल ही में शराब ठेके चलाने का काम सौंपा गया है। उनके द्वारा नियमों के तहत शराब बिक्री व उसकी खरीद के लिए लाइसेंस को अप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने प्रावधान कर दिया है। इनके आवेदनों के साथ ये तय मात्रा में शराब की खरीद कर सकेंगे, जो कि सीधे शराब डिस्टिलरी से हो सकेगी। अभी तक निजी शराब ठेकेदारों के पास लाइसेंस होते हैं जिनके लिए अलग अलग प्रावधान है। अब क्योंकि सरकारी एजेंसियों को इस काम में लगा दिया गया है तो उन्हें भी लाइसेंस की ज़रूरत है। बिना लाइसेंस इनके द्वारा बिक्री नहीं की जा सकती है। कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग। राज्य कंप्यूटर शिक्षक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संगठन की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कंप्यूटर शिक्षक संगठन ने मांग की है कि सरकार उन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित करे। वर्ष 2017 में हिमाचल मंत्रिमंडल में नीतिगत फैसला लेकर 1191 पद सृजित कर शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भरने का निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसे हिमाचल प्रशासनिक न्यायालय में चुनौती देकर रोक दिया गया था। प्राथमिक शिक्षक बोले, चर्चा के लिए बुलाए प्रदेश सरकार। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन 21वें दिन में प्रवेश कर गया। शुक्रवार को अखिल भारतीय कार्यकारिणी संघ के महासचिव विनोद ठाकरा ने शिमला में बताया कि हिमाचल की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पर शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इससे सभी शिक्षकों में रोष है। शिक्षकों की सभी मांगें जायज़ हैं और सरकार इस मामले में बातचीत करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन समस्या का समाधान न निकाला गया तो अन्य राज्यों से भी शिक्षक इसमें जुटेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बाद भी एचआरटीसी के पेंशनरों को नहीं मिली पेंशन। मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बावजूद एचआरटीसी के पेंशनरों को अब तक पेंशन नहीं मिली है, जिससे उनमें न केवल मायूसी छाई हुई है। पीतू पेंशनरों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा सीएम के आदेशों को हल्के में लेना प्रशासनिक दृष्टि से चिंतनीय है। इस संबंध में जल्द ही पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस संबंध में बात करेगा। संगठन के प्रदेश प्रधान देवराज ठाकुर, महासचिव नानक शांडिल, अतिरिक्त महासचिव राजेंद्र ठाकुर और अन्य ने कहा कि पेंशनर कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल 7 मई को पेंशनरों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके कार्यालय में मिला था। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।